स्वामी जी, जीवन में रूपांतरण एक और तरीके से होता है जब लोगों को अपने सवालों का जवाब सीधे आपसे मिल जाता है, तो वहां से भी एक बहुत बड़ा बदलाव जिंदगी में आता है। तो अब हम सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल फरीदाबाद से निष्ठा ने भेजा है। मेरे नानू को सनस्ट्रोक आया था कुछ दिनों पहले और डॉक्टर ने कहा है कि उनका हार्ट में माइनर क्लॉटेज है, ब्लड क्लॉट हो गया है और उन्होंने कहा है कि ओपन सर्जरी करनी है। तो सर्जरी ही एक उपाय है या इससे अलावा कोई उपाय हो सकता है और उनका क्लॉटेज ठीक हो सकता है? बेटा, सर्जरी के अलावा नानू को आ जाए, दादू को आ जाए, दादी को आ जाए, माता पिता को किसी को भी प्रॉब्लम आ जाए, हार्ट अटैक होने के बाद में मैंने बार बार बोला हुआ है 90% भी ब्लॉकेज है और हार्ट अटैक के बाद में जो है आप बच गए। और बचने के लिए भी मैंने कहा कि एक तो अनुलोम विलोम करें और ये पॉइंट दबाएं। ये पॉइंट जो है हार्ट के लिए और ये मसल्स के लिए पीछे के सारे पॉइंट है, जो चैनल है ना, खाली चैनल, यहाँ से लेकर के उंगली के साइड में ये चैनल और यहाँ तक नाखून तक, ये पूरे ये सारे मसल्स के लिए, हाथों में भी सेम, पैरों के अंदर, और हार्ट के लिए यहाँ से दबाएं। 100% हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं गुड़िया, और नानों को भी होंगे पूरे हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स। एक तो यहाँ से दबाएं, यहाँ से करने से अपने आप हार्ट के अंदर से ठीक से पंपिंग हो जाती है। बाएं हाथ में ये जो लंबी सी रेखा है उंगलियों के नीचे, इसके छोटी वाली, सबसे छोटी वाली उंगली की टॉप पर नीचे, यहाँ से दबाना है ऐसे। और खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन घनवटी का इस्तेमाल कर लेंगे। इससे 100% नानो अच्छे हो जाएंगे। नो बाईपास, नो ओपन हार्ट सर्जरी, नो एंजियोप्लास्टी। और किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है तो उसको पेस मेकर लगाते हैं, तो नो पेस मेकर। किसी को कैल्सिफिकेशन होता है तो नो कैल्सिफिकेशन। इतनी बड़ी बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि हार्ट एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है हार्ट की, और इसके चक्कर में लोग तुरंत किसी भी बहकावे में आ जाते हैं और काटा पीटी करवा करके 5-10 साल में अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेते। पहले लुटते पिटते, तो कोई लुटेगा पिटेगा नहीं, सभी योग करेंगे और हार्ट डिजीज को रिवर्स करेंगे। अगला प्रश्न स्वामी जी बेंगलुरु से सुमन का है। मेरे को हल्के फुल्के चक्कर आते रहते हैं, जबकि मैं मेघावटी भी खाती हूँ, इम्यूनोग्रेड भी खाती हूँ, और स्वामी जी हड्डियों में बहुत दर्द भी रहता है, कोई उपाय बताएं। तो सुमन जी, आपके चक्कर आने बंद हो जाएंगे। एक तो चलो मेधावटी अच्छी है, न्यूरोग्रिड भी, मेमोरी ग्रिड, ये सब अच्छे हैं। तो चक्कर आने के 4-5 बड़े कारण हैं। किसी को तो लो बीपी के कारण से चक्कर आते हैं, तो लो बीपी हो तो अश्वगंधा, अश्वशिला या अश्वगंधारिष्ट पी ले, लो बीपी ठीक हो जाए। कई बार हीमोग्लोबिन कम होने से भी चक्कर आते हैं, तो हीमोग्लोबिन के लिए अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, 5 में से अनार, गाजर, चुकंदर तो सभी में को मिल जाता है। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, पालक, मेथी, जो भी सीजनल हरी सब्जियां, उनका सेवन करें। और मुनक्का, अंजीर, खजूर रात को भिगो करके खा लिया करें, अभी गर्मियों में और बरसात में, और बाद में सर्दियों में इनको दूध में उबाल करके खा लिया करें। स्वामी जी, देखिए आप अमेरिका में हैं और आपसे काफी बात हो चुकी है, लेकिन अब आपकी इजाजत के साथ मैं जाना चाहता हूं हरिद्वार, क्योंकि आज है जड़ी बूटी दिवस और आचार्य बालकृष्ण का आज जन्मदिन भी है। तो मैं अब चलता हूं हरिद्वार। आचार्य जी, बहुत सारी शुभकामनाएं सबसे पहले आपको जड़ी बूटी दिवस की, और आपका जन्मदिन है तो उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं इंडिया टीवी परिवार की तरफ से आपके लिए। तो आज दो खास दिन है, एक तो आपका जन्मदिन है और जड़ी बूटी दिवस भी है, तो आज आप क्या खास कर रहे हैं? 4 अगस्त को हम जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हैं, और जड़ी बूटी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारा जो जीवन है वो जड़ी बूटियों से हम हैं, हम ऐसा मानते हैं। क्योंकि जो हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति से सृष्टि है, सृष्टि में फिर हम मनुष्य और दूसरे प्राणी सब लोग हैं। तो इसीलिए जड़ी बूटियों का संरक्षण करना, संवर्धन करना, वनस्पतियों को बढ़ाना और हरियाली को बढ़ाना जरूरी है। कौन से पेड़ आज आप लगाने वाले हैं? आज हमने अभी कुछ वनस्पतियां, पेड़ पौधे अपने साथ में रखे हैं। तो मेरे साथ में जैसे ये एलोवेरा है, अभी हम इसको लगाने वाले हैं। यहाँ पर हमने गड्ढे खोद रखे हैं,
तो ये एलोवेरा है, एलोवेरा को सब जानते हैं और इसको घरों में लगाया जा सकता है। देखिए ये पौधा इतना बड़ा हो गया तो बाकी भी इसके अंदर इतने सारे पौधे हो गए हैं। तो एलोवेरा को हम बाह्य प्रयोग के रूप में भी, आंतरिक प्रयोग के रूप में भी, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत है। जैसे किसी को मान लीजिए इसमें से ये जो निकलता है, ये जैसे अब गुद्दा, अब तो लगभग एलोवेरा से सारा देश परिचित है। ये तो लगाने आचार्य से जी, मैं आपसे जो चेहरे अगला की सवाल कांति पूछने से वाला था, लेकर मुझे के लग रहा है और उसका जवाब आप खुद से आपने दे दिया है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि 5 जड़ी बूटियां, वो जड़ी बूटियां जो पहले एक रहस्य के तौर पर थी, जिस पर से आपने पर्दा हटाया है, तो हम 5 अभी ऐसी लेकर के कौन सी बैठे चीजें हैं। हैं जो हर घर देखो, में होनी चाहिए? लगाने के लिए एलोवेरा आप सब लगा सकते हैं जी जी। एलोवेरा आप हर घर में रख सकते हैं। यदि आपके पास जगह भी नहीं हो, गमले में रख सकते हैं, थोड़ी सी बालकोनी वहाँ रख सकते हैं। तुलसी है, तुलसी को हम जानते हैं, इसको आप आराम से लगा सकते हैं। जैसे ये गिलोय है, गिलोय को भी आप आराम से लगा करके कहीं पर भी रख सकते हैं। ये इसके अलावा जो है ये हमारा लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास सर्दी जुकाम कफ खांसी के लिए बहुत ही अद्भुत पौधा है। इस लेमन ग्रास को आप रख सकते हैं। लेमन ग्रास के साथ साथ में ये हम लोगों ने ये जैसे ये पुनर्नवा है, पुनर्नवा को काढ़े के रूप में ले सकते हैं, साग के रूप में ये लगाया जा सकता है। ये भी 12 महीना रहता है। इसके अतिरिक्त 5 पौधे के रूप में यदि वृक्ष के रूप में लगाना हो तो नीम लगाइए, अर्जुन लगाइए। ये पारिजात का यह पौधा है, तो ये इसको हार श्रृंगार भी बोलते हैं। इसको आप लगा सकते हैं, बहुत लाभकारी है। तो इस तरह से हम कोई भी किन्हीं 5 पौधों को, आप देश के जिस भी क्षेत्र में रहते हैं और जो भी पौधे आपके स्थान के हिसाब से अनुकूल है, जैसे मैंने कहा कि ये तुलसी सब जगह हो जाएगी, लेमन ग्रास है, एलोवेरा है, ये सब जगह लगाया जा सकता है। तो इन 5 चीज़ों, जो 5 पौधों के बारे में आपने आचार्य जी बताया, इनके इस्तेमाल के बारे में भी अगर आप बता दें तो ज़रा बेहतर होगा, क्योंकि कभी कभी तो आपसे मुलाकात होती है। हाँ, मैं संक्षिप्त में, हाँ, एक 2 चीज़ें मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। जैसे तुलसी है, तुलसा को हम सब जो सनातन हिंदू परंपरा को मानने वाले लोग हैं, इसको साक्षात भगवान का रूप मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि तुलसी के अंदर हर चीज़, इसका जड़ हो, चाहे इसकी टहनी हो, चाहे पत्तियां हो, इसकी मंजरी हो, इसके बीज हो, सब चीज़ के बहुत लाभकारी गुण हैं। और कोरोना के टाइम पर सब पूरे देश ने देखा कि तुलसी की पत्ती को उबाल करके काढ़ा बना के पीने मात्र से कोरोना जैसे महामारी में तुलसी ने हमको हमारी रक्षा की है। इसके अतिरिक्त तो मान लीजिए जिसको सर्दी जुकाम कफ खांसी, विशेष कर करके आपने देखा होगा कि जो तुलसी की माला होती है गले में टाइट पहना जाता है, वो इसलिए क्योंकि जो ऊर्ध्व जत्रुगत जो रोग हैं, यानी कि गले से ऊपर जो बीमारियां होती हैं, उन सब के लिए यदि मान लो कि भयानक सर दर्द है तो 4 बूंद निकाल करके नाक में डालने से भी लाभ हो जाता है। कान में भयानक पीड़ा हो तो 2-2 बूंद रस निकाल के कान में डालने लाभ हो जाता है। और सर्दी जुकाम कफ हो तो उबाल करके पीने से लाभ हो जाता है। तो ये बहुत अद्भुत है तुलसी वास्तव में। और जहाँ घर पे लगा करके रखेंगे तो इससे जो नेगेटिव एनर्जी है उसको ख़त्म करने में ये बहुत ही लाभकारी है। 1-2 पौधा लगा देता हूँ। उस पर हम जाएं उससे पहले ज़रा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताते हैं कि कल क्या खास होने वाला है। बेकाबू गुस्सा, तनाव, चिड़चिड़ापन, कितना खतरनाक है एग्रेशन, पारा हाई तो खतरे में हार्ट, लिवर, किस योग से खत्म होगा हाइपरटेंशन, जब स्वामी रामदेव के साथ करेंगे योग और सीखेंगे सब्र करना। वक्त आपको पहले से पता है, सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। तो आचार्य जी, आज आप अपने जन्मदिन पर कौन सा पौधा लगा रहे हैं? मेरा ख्याल है एलोवेरा। अभी मैंने एलोवेरा लगाया है, ये एलोवेरा लगाया है। अब मैं लगाऊंगा सीजनल पौधे में तुलसी का पौधा मैं लगाऊंगा। ये तुलसी का पौधा लगाया है और हमने बहुत सारे पौधे रखे हैं। यहाँ पर इतने पौधे रखे हैं हमने, ये बहुत सारी जड़ी बूटियाँ रखी हैं। और हमारे सारी साध्वी बहनें, हमारे सन्यासी भाई सब पौधे लेकर के खड़े हैं। अब सब लोग यहाँ से पौधे लगाएंगे और ऐसे ही हमारी प्रार्थना है कि पूरे देश के भाई बहन वृक्षारोपण करें, पौधों को लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आचार्य। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।